Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋमेटिक मशीन में ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सलमैटिक। कड़ाके की ठंड में कोहरे के असर से जहां आमजन प्रभावित है वहीं बागवानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें हैं। आलू की फसल के बचाव के लिए करनाल शामगढ़ स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के उप निदेशक द्वारा बागवानों के लिए जरूरी टिप्स दिए गए। आपको बता दें कि राज्य में एक प्रमुख आलू प्रौद्योगिकी केंद्र करनाल जिले के शामगढ़ गांव में है। शामगढ़ स्थित PTC टिश्यू कल्चर टेक्निक, एरोपोनिक्स और एपिकल रूटेड कटिंग के माध्यम से बीज आलू के उत्पादन में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है। इस केंद्र में वायरस मुक्त गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करने के लिए टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू उत्पादन का पालन किया जाता है। प्रारंभिक पीढ़ी के मिनिकन बीज का उत्पादन मिट्टी मृदा रहित माध्यम और एरोपोनिक्स में कीट मुक्त नेट हाउस में किया जाता है। केंद्र और विभाग के अन्य सरकारी खेतों में मिनिकन बीजों के गुणन द्वारा 74 एकड़ क्षेत्र में आधार बीज G1 और G2 और प्रमाणित बीज G3 और G4 का उत्पादन किया जाता है। आपको बता दें कि आलू की विभिन्न किस्मों के नाम देखें जिन्हें हम खाते हैं, के पुखराज, के लीमा, के मोहन और के नीलकंठ इत्यादि। एरोपोनिक प्रणाली के माध्यम से मिनीकंदों के उत्पादन में वृद्धि के साथ मिनीकंद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कीट रोधी नेट हाउस के तहत अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी। किसानों को PTC के मार्गदर्शन में अपने खेतों में मिनीकंद उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वर्तमान में विभाग के पास 9 लाख मिनीकंद उत्पादन क्षमता है। अगले 8 वर्षों में इसे बढ़ाकर 1 करोड़ मिनीकंद या G0 बीज उत्पादन किया जाएगा, जो 2030-31 तक 6.16 लाख मीट्रिक टन G4 बीज उत्पादन के लिए प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कड़ाके की ठंड में कोहरा और पाले से आलू समेत अन्य सब्जियों पर खासा असर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि धूप न निकलने से फसल और प्रभावित हो सकती है। कोहरा छाने से सब्जी व आलू की खेती करने वाले किसान चिंतित हैं। सिर्फ गेहूं की फसल के लिए ही ये कोहरा फायदेमंद है। मौसम में बदलाव में कैसे करें आलू की खेती की रक्षा, ऐसे में आलू की फसल के बचाव के लिए करनाल शामगढ़ स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के उप निदेशक जितेंद्र मोंगिया द्वारा आलू उत्पादकों के लिए जरूरी टिप्स दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को आजकल खेतों में अगर लेट ब्लाइट बीमारी का असर दिखाई दे रहा है तो वो किसान भाई उस बीमारी का तुरंत उपचार करें। खेतों में फफूंदी नाशक दवाई का छिड़काव करें। किसान कोहरे से बचाव के लिए अपने खेतों में माइक्रो स्पिटलेट से लाइट इरिगेशन करें। डॉक्टर मोंगिया ने बताया कि इस समय के मौसम में बदलाव के चलते हमने अलग अलग फील्ड में सर्वे भी करवाया है, जिसमें अभी कहीं पर भी लेट ब्लाइट झुलसा रोग नजर नहीं आया है। हरियाणा में इस प्रकार के रोग का असर अभी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया है। PTC के माध्यम से आलू की गुणवत्ता को रखा जाता है बरकरार। डॉक्टर मोंगिया ने बताया कि हर साल की भांति बायर सेलर की सालाना बैठक में इस बार भी आलू उत्पादकों ने भाग लिया। अलग अलग प्रदेशों से पहुंचे किसानों को एक छत के नीचे आलू की खेती से संबंधित सारी जानकारियों के साथ संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि हरियाणा के किसानों को किसी भी किस्म की समस्या बिक्री में न आए। वे PTC के माध्यम से आलू की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए अन्य किसी भी राज्य से न पिछड़े। उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित हरियाणा के अग्रणी आलू उत्पादक पहुंचे हैं। आलू की किस्में मौसम के अनुसार रिस्पॉन्ड करती हैं। के उद्देश्य 7008, के मोहन व के पुखराज की मार्केट में कीमत काफी अच्छी है। डॉक्टर मोंगिया ने आलू उत्पादकों को सलाह देते हुए कहा कि इस समय का मौसम लेट ब्लाइट बीमारी का हो सकता है। अपने खेत में बदल बदल कर फफूंदी नाशक दवाई का इस्तेमाल करें। किसान इस समय अपने खेत में पानी बिल्कुल भी खड़ा न होने दें। पानी खड़ा होने से पौधों को नमी मिल जाती है, जिससे लेट ब्लाइट बीमारी आने का खतरा बढ़ जाता है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ में पहुंचे किसान जगतार सिंह ने बताया कि केंद्र द्वारा आलू उत्पादकों की सालाना बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके तहत हम यहां पर पहुंचे हैं। किसान जगतार सिंह ने बताया कि केंद्र के विशेषज्ञों द्वारा आलू की बहुत ही ज्यादा किस्मों को तैयार किया गया है, जिससे किसानों को फायदा है। उन्होंने बताया कि किसान चक्रव्यूह खेती तरफ अपने कदम बढ़ाएं, जैसे अलग अलग सब्जियां, आलू, अजवाइन आदि को कम समय में लगाकर ज्यादा मुनाफा ले सकता है, क्योंकि गेहूं जैसी फसल में कम से कम 7 महीने बाद जेब में पैसा आएगा, जबकि दूसरी फसलों में जल्दी आना शुरू हो जाता है। उन्होंने बताया कि इन्हीं सरकारी केंद्रों की वजह से कृषि लागत में आज हरित क्रांति आई है। आप सबको नमस्कार। मैं जितेंद्र मोंगिया, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, PTC शामगढ़, आपके चैनल के माध्यम से जो है किसान भाइयों को सूचना देना चाहता हूं कि इस टाइम किसी किसान भाई के खेत में लेट ब्लाइट का कोई भी इंसिडेंस दिखाई देता है
लेट ब्लाइट बीमारी का, तो आप उसका तुरंत उपचार करें फफूंदीनाशक डाल करके। तो अब सेंटर के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ ये अवगत कराना चाहता हूँ। और इसके अतिरिक्त अगर आपका कोहरा या उसकी अगर प्रेडिक्शन है, तो कोहरे के लिए आप माइक्रो स्प्रिंकलर से जो है इरीगेशन कर सकते हैं, लाइट इरीगेशन अपने खेत में दे सकते हैं। ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਜੇ हाँ जी विजिट ਵੇਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆਲੂ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿजिट ਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ चिपसोना 1 है, चिपसोना 5 ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਫਰੀ ਮੋਨ ਹੈ, 15 ਹੈ, 7008 ਹੈ, 7015 ਹੈ, ਸੋ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ। Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ।